नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में यानी STV में। और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी। गुलशन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बाद जो भी इस समय राजनीतिक माहौल है। तो सबसे पहले तो बात यह है गुलशन जी कि आमतौर पर दिल्ली में चर्चा थी कि कुछ भी हो जाए, भले ही अरविंद केजरीवाल की सीट कम हो जाए लेकिन आएगा तो केजरीवाल ही, ये कौन धारणा थी, ये बदल कैसे गई? देखिए, ये जो धारणा आप बता रहे हैं ये लगभग 2 महीने पहले थी, चुनाव से 2 महीने पहले। उस वक्त आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही थी और एक से एक नए वायदे हो रहे थे, गारंटी दी जा रही थी और उससे ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को आगे है। और उस वक्त जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि आगे भी थी। लेकिन बीजेपी ने बहुत धीमे से कदम रखा। हालांकि वो 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने घोषणाएं करने में बहुत जल्दबाजी नहीं की। जब चुनाव नजदीक आए उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक घोषणाएं की और सबसे बड़ी घोषणा उनकी जिस पे लोगों ने विश्वास किया वो ये घोषणा थी कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार सुविधाएं दे रही हैं, जो मुफ्त योजनाएं चला रही हैं, उनको हम नहीं बंद करेंगे, वो आगे जारी रहेंगी, बल्कि हम उनके साथ कुछ चीजें और भी जोड़ेंगे। जैसे मसलन उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हम 2100 रुपए देंगे, बीजेपी ने घोषणा की कि हम 2500 रुपए देंगे। तो ये जो घोषणाएं हुई उसके बाद जो प्रचार हुआ, एक उसका असर, दूसरा कांग्रेस ने जो है लास्ट फेज में काफी जम के प्रचार किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने काफी जम के प्रचार किया और उसका नतीजा ये था कि कम से कम 1.5 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस के वोट ने इनको प्रभावित किया। इनमें खुद अरविंद केजरीवाल की सीट है, मनीष सिसोदिया की सीट है, जहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट लिया और इतना वोट लिया कि इनकी जीत हार से कई गुना ज्यादा था। मसलन मनीष सिसोदिया 600 वोटों से जीत हारे और वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने लगभग 7000 वोट लिया। और कांग्रेस कैंडिडेट का जो माना जाता है फरहाद सूरी हैं और उनको वहां पे मुस्लिम वोटों ने काफी मदद की है, मुस्लिम वोटर्स ने उन्होंने वोट दिया है। अगर वो नहीं लड़ते तो जाहिर सी बात है कि मनीष सिसोदिया के पास जाता वोट और ये गणित बदल जाता। तो मोटी मोटी ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से हुआ। तीसरी एक हम ये भी मान सकते हैं कि आखिरी चरण में आते आते अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी नाराजगी सामने आई और कई MLA जो है जिनका टिकट काटा गया था उन्होंने पाला बदल दिया और बीजेपी में चले गए। तो ये जो समीकरण था, लेकिन इससे पहले ये माना जाता था कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा वोट बैंक अपना बना लिया है जिनमें मुफ्त बिजली, पानी, यानी गरीब जो कांग्रेस का होता था। तो इसका मतलब वो सेंध लगी उस वोट बैंक में, वो गया किधर, बीजेपी में गया या कांग्रेस में? नहीं, वो जो सेंध लगी है उसमें एक हिस्सा बीजेपी के पास गया, जो बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं, और छोटा हिस्सा जो है वो कांग्रेस के पास गया। आप देखेंगे जो मुस्लिम वोट बैंक की हम लोग बात करते हैं उसमें अभी भी काफी बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को गया। कांग्रेस को बहुत थोड़ा गया, लेकिन जो भी गया वो अरविंद केजरीवाल के खाते से गया। इसी तरह से झुग्गी बस्तियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, रूरल एरियाज में, उसमें बीजेपी के पास चला गया वो वोट और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भुगतना। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हम भी रिपोर्टिंग में रहे हैं तो आपको याद होगा जब मदन लाल खुराना हटे तो लोगों ने लगा अरे नहीं जाना चाहिए, टीस सी लगी, या साहब सिंह वर्मा को हटाया प्याज की वजह से, वो भी लगा अरे एक कहीं ना कहीं था एक बड़े वर्ग में। सुषमा जी को तो टाइम नहीं मिला, फिर शीला दीक्षित जब हारी तब भी लगा तो काम किया कैसे हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाने पर ऐसी कहीं ना मीडिया में टीस दिख रही, ना ब्यूरोक्रेसी में दिख रही, ना जो वो विधायक है किसी में क्यों नहीं दिख रहा है कि एक सिंपैथी क्यों नहीं दिख रही? मुझे लगता है उनके प्रति जो सिंपैथी दिख रही होगी जहाँ पे, वहां हम लोग नहीं गए। अच्छा। वो वर्ग होगा, झुग्गी झोपड़ी वाला वर्ग होगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाला गरीब वर्ग होगा, हो सकता है उसमें मुसलमान वर्ग का भी हिस्सा हो, जहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, नहीं देख रहे हैं। उनको ये डर होगा कि जो सुविधाएं केजरीवाल दे रहे थे वो चली गई। लेकिन जिन वर्गों की आप बात कर रहे हैं उनसे उनका अगर ब्यूरोक्रेसी कहें तो उनका लगातार टकराव रहा 10 साल से। केंद्र सरकार से उनका लगातार टकराव रहा है उसमें। तो वो जो संबंध सामान्य नहीं हुए, चीफ सेक्रेटरी के मारपीटी कर दी थी जी, वो संबंध जो सामान्य नहीं थे, यही वजह है मुझे लगता है कि जो वर्ग आपको दिख रहे हैं कि उनमें सहानुभूति नहीं है उनकी जाने की, उसकी एक वजह ये रही होगी। अच्छा, और मीडिया के साथ कैसा रहा इनका? मीडिया के साथ उनका ठीक सा था संबंध, बहुत खराब भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे। लेकिन मीडिया तो क्योंकि निष्पक्ष होता है, उसको
लोकतंत्र में जिसने जनादेश दिया मीडिया उसी को स्वीकार करता है, और इस वक्त जनादेश जनता ने बीजेपी को दिया, तो मीडिया उनकी आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि ये जनादेश है। मीडिया का काम रिपोर्ट करना है, जो तथ्यात्मक जानकारी है वो देना है, और यहाँ जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया है और मीडिया उसी को ही रिपोर्ट करेगा। सरकार बना रही है बीजेपी और नाच रही है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ ज्यादा खुश क्यों दिख रही है? देखिए, कांग्रेस इसलिए खुश दिख रही है, कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि इस बार चुनाव लड़ा नहीं था कि जीतेंगे हम। कांग्रेस का मानना था कि उनकी जमीन तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं जाती है। सारा वोट बैंक उनका वहीं था। इस बार कांग्रेस की कोशिश यही थी कि ये जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक उनका वोट बैंक वापस नहीं आ सकता है। और उन लोगों को लगा था कि शायद विधानसभा चुनाव में हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी उनसे समझौता करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने फिर बाद में अकेले चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस को ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी गई है तो अब उनके जनाधार के वापस आने की थोड़ी सी उम्मीद उनको बनती हुई दिख रही है, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि खुश हो। तो कुछ लगता है आपको कि लौट सकता है? देखिए, अभी 2% वोट बढ़ा है। हाँ। जनाधार वापिस आ सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पर उतरना पड़ेगा, अपने संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा, लोगों में ये भरोसा जताना पड़ेगा कि वो चुनाव जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तभी लोग उनको वोट देंगे। इस बार उन्होंने प्रचार जम के किया, लेकिन लोगों में ये विश्वास नहीं हुआ कि वो जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। इस वजह से भी कुछ परसेंटेज वोट उनको नहीं गया। तो उनको वो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक वो ऐसी मेहनत नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको सिर्फ इसी भरोसे रहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी सरकार चलेगी तो उनका जनाधार वापस आ जाएगा। तो अब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? क्या ये फिर लौटने के चांस होंगे या खत तो मान लेंगे? क्योंकि अब पंजाब में भी चुनाव होंगे, पता नहीं वो लौटते कि नहीं लौटते। उनकी जो हनक थी, चाहे इंडिया गठबंधन जो है उसमें केजरीवाल की, क्योंकि सीएम रहते हुए, अब कैसा होगा? पार्टी दिल्ली में रहे नहीं, पार्टी पे पकड़ या अगले चुनाव, लगता क्या आपको? ये बहुत जल्दी होगा कि ये हम सोचें कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी खत्म होगी, पार्टी रहेगी। चुनाव में हार जीत होती है, कांग्रेस भी हारी है। ये होता है कि पार्टी हारती है तो थोड़ी सी कमजोर होती है। ये अब हमें अगले आने वाले 6 से 12 महीने में सब चीज़ें पता चलेंगी। उस वक्त पार्टी कैसे चलती है, आम आदमी पार्टी का दिशा क्या रहती है, कितने लोग उनके साथ रहते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हम ये मान लें कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है, लेकिन ये याद रखें उनके पास 22 सीटें हैं। कांग्रेस हारी तो उनके पास 0 सीट थी। 2013 में बहुत अच्छा भी किया था उन्होंने, तो भी 8 सीटें आई थी, 22 सीटें नहीं आई। और याद करिए 1993 में जब खुराना जी जीते थे तब कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। ये 22 पे हैं, तो इसका मतलब पब्लिक ने इनको पूरी तरह अभी भी खारिज नहीं किया है, लोगों में इनकी पकड़ है। ये थे गुलशन खत्री। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।